सदा के लिए 5 वर्ष की अवस्था में 2 ऐसे बालक ऐसे भक्त हैं, एक तो ध्रुव और एक प्रहलाद, जिन्होंने बाल्यावस्था में ऐसी कठोर तपस्या की साधना की कि बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद के ही कथा से होली की कथा जुड़ी हुई है। अभी होली आने वाली, फाल्गुन पूर्णिमासी को होली का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे संसार में लोग मनाते हैं। तो कहा जब हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका जब प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो उसके पास एक शाल था, उसको ओढ़ करके वो बैठती थी तो स्वयं नहीं जलती थी, जिसको लेके बैठती थी, जिसको जलाना होता था उसको जला देती थी, स्वयं बच जाती थी। लेकिन जब हिरण्याकश्यपु ने कहा कि बहन इस बालक को मारना है, ये विष्णु का भक्त है और विष्णु मेरा शत्रु है, उन्हीं की आराधना करता है। होलिका ने कहा ठीक है भैया परेशान ना हो, अभी इस बालक प्रहलाद को जला करके हम भस्म कर देंगे। अग्नि प्रज्वलित की गई और वो साल ओढ़ करके और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी तो भगवान की माया, भगवान की कृपा भक्त पर बरसने लगी। उसका साल प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो धू धू करके जल करके उसी होलिका में राख हो गई, होलिका में भस्म हो गई। कुटिल कामना उसके घर कर गई और आई थी उनको छलने तो खुद छल गई। बाल बांका न प्रहलाद का कर सकी, बाल बांका न प्रहलाद का कर सकी। होलिका होलिका में दहन हो गई, होलिका होलिका में दहन हो गई और वो होलिका उसी में जल करके भस्म हो गई। तभी से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली का त्योहार तो इसे वेदों पुराणों में इसकी कथा है, इसकी महिमा है। लेकिन जिस दिन होलिका जल करके भस्म हुई प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की, उस दिन फाल्गुन महीने की पूर्णमासी तिथि थी, इसलिए वो होलिका के नाम से ही होली का त्योहार पड़ गया। वेदों में इसकी चर्चा बहुत प्राचीन है। इसको नवानेष्टि यज्ञ के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। आज भी उसका नाम नवाश्रेष्ठ यज्ञ के नाम से है। लेकिन जब से ये कथा जुड़ी, पौराणिक कथा जुड़ी प्रहलाद की, तब से इसका नाम होली हो गया, होली हो गया। तो इस प्रकार से ये होली का पर्व जो आने वाला है और लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। वेदों में दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, होली, इन सब की चर्चा वेद में भी विद्यमान है। ये होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है, असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। इस दिन गुलाल, कुमकुम, अबीर आदि का घोल बना करके लोग स्नान करते हैं, लोगों को नहलाते हैं। पहले के समय में जब गर्मी का महीना शुरू होता था तो हैजा रोग, डायरिया बहुत तेजी से फैलता था। तो ये होली का त्योहार एक वैज्ञानिक कारण भी है। जो रंगों से होली खेलते हैं, विविध रंगों से, लेकिन जो प्रकृति से प्रदत्त रंग है, उस रंगों से जो होली खेलते हैं, उससे स्नान करते हैं, तो ये हैजा रोग, डायरिया आदि रोगों से उनको छुटकारा प्राप्त होता था। वो रोग समाप्त होते थे, वो रोग उनके पास नहीं आते थे। शरद ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का ये त्योहार है। होलिका को जला करके, शक्ति को प्रज्वलित करके, अग्नि को प्रज्वलित करके जो गांव के लोग कंडे आदि इकट्ठा करके
लकड़ी आदि इकट्ठा करके और होलिका के स्वरूप में उस अग्नि को जलाते हैं, तो इससे वैज्ञानिक कारण भी है। तमाम बैक्टीरिया, जब गर्मी आती है तमाम बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। शरीर में भी तमाम ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो शरीर को रोगी बनाते हैं, लेकिन जब होलिका जलती है तो उस गर्मी के कारण, उस ऊर्जा के कारण जो बैक्टीरिया फैलने वाले, जो तमाम बीमारी उत्पन्न करने वाले, उन सारे बैक्टीरिया को मारने का काम वो होलिका करती है। और उस की परिक्रमा करने का भी विधान है। होलिका का परिक्रमा करने से शरीर में जो बैक्टीरिया विद्यमान रहते हैं, गर्मी के आने से जो आने वाले होते हैं, जब उसकी परिक्रमा होती है तो सारे बैक्टीरिया भी जो मौजूद रहते हैं वो भी समाप्त होते हैं, वो भी मरते हैं और शरीर रोगों से बच जाता है। ये त्योहार, होली का त्योहार, नई फसलों का त्योहार है। गेहूं, चना, जौ, इसको उसी होलिका में इसकी बाली को, गेहूं को, जौ को और चने को भून करके लोग प्रसाद के रूप में बांटते थे उस दिन, जिस दिन होलिका का दहन होता था। क्यों? क्योंकि नई फसलों का आगमन, उनके स्वागत का यह त्योहार होता था, प्रकृति के स्वागत का। शरद ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु के आने, आगमन का यह त्योहार है, स्वागत का यह त्योहार है। तो इस नक्षत्रों के प्रभाव से, नक्षत्रों की महिमा से ये होली का त्योहार संपूर्ण विश्व के लिए मंगल का संदेश लेकर के आता है, अच्छाई का संदेश लेकर के आता है कि जब जब किसी भक्त के ऊपर अत्याचार होता है, भगवान उस भक्त की रक्षा करते हैं, दुष्ट का संहार करते हैं, दुष्ट को मारते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी होली का त्योहार मानव शरीर में विद्यमान तमाम बीमारियों को दूर करने वाला, प्रकृति के मौसम परिवर्तन का त्योहार, गर्मी के आगमन का त्योहार। गर्मी से लड़ने, अभी तक हम लोग ठंडी में थे, गर्म कपड़े पहनते थे, स्वेटर आदि पहनते थे। अब गर्मी आ रही है, गर्मी का समय आने वाला है, तो हमारी जो शरीर है, बॉडी है, अब इसको सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ना है। तो उस गर्मी के टेम्परेचर को सहने के लिए होलिका दहन के सम्मुख जा करके और ये अनुभव, ये वातावरण और ये होलिका का दहन उस ऊर्जा को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि आगे जो गर्मी आ रही है उससे, उसको हम सब सहन कर सके, हमारा शरीर सहन कर सके। क्योंकि अचानक जब गर्मी में व्यक्ति प्रवेश करता है तो तमाम बीमारियों का भी आगमन होता है। तो उन सब से छुटकारा दिलाने वाला और ये पावन पवित्र होली का त्योहार, अग्रिम शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमासी को बड़ी श्रद्धा भक्ति से हम सब मनाते हैं। वेदों में इसको नवान नेष्टि यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। अन्न के परिपक्व और आहार योग्य होने का प्रमाण है। खेती किसानी की संपन्नता का